नाजरीन आदाब, फिर इस्तकबाल है आपका हमारे प्रोग्राम में जिसका नाम आप जानते ही हैं, कुछ लम्हे फुर्सत के। जी बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे आप अपनी फुर्सत के लम्हों में क्या करना पसंद करते हैं? डायरी लिखना पसंद करते हैं या शॉपिंग करना या फिर डेकोरेशन करना? अरे डेकोरेशन से मुझे याद आया कि जब हमारे किसी दोस्त की बर्थडे पार्टी होती है, एनिवर्सरी होती है या फिर कोई भी पार्टी हो, तो सबसे पहला सवाल होता है कि गिफ्ट क्या दें। और गिफ्ट अगर पसंद भी आए तो उन्हें पसंद आएगा कि नहीं, गिफ्ट रैपिंग कहाँ से करवाएं, और इन सब में इतना खर्चा हो जाता है। तो क्यों ना हम घर पर ही एक बेहतरीन गिफ्ट बनाकर अपने दोस्तों को पेश करें। तो आइए इसी सिलसिले में मैं आपको ले चलती हूँ तानिया जी के पास, जिनसे हम जानेंगे कि कैसे हम घर पर ही कम बजट में गिफ्ट रैपिंग भी कर सकते हैं और गिफ्ट हैम्पर भी बना सकते हैं। तो आइए चलिए चलते हैं। हेलो तानिया जी। हेलो खुशबू जी, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने इतनी प्यारी प्यारी क्रिएटिव चीज़ें देखी और फेस्टिव सीजन चल रहा है, तो मैंने सोचा आपसे बेहतर शख्स तो कोई हो ही नहीं सकता जिससे मैं सीखूं कि हम कम बजट में इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट हैम्पर्स कैसे बना सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, इट्स एन ऑनर मैम। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि इतनी प्यारी क्रिएटिविटी आपने किसी से सीखी या आपको विरासत में मिली है? वेल, ये दोनों चीज़ें ही सही हैं। मैंने सीखी भी और मुझे विरासत में भी मिली। तो आई एम अ मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स फ्रॉम चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्ट्स। तो मैंने वहाँ पे मास्टर्स करी है। अपना 6 साल का कोर्स था, 4 साल की हमारी ग्रेजुएशन थी और 2 साल की हमारी मास्टर्स थी। तो मैंने वो कोर्स किया वहाँ से। और मेरी मदर बहुत क्रिएटिव थी, तो मैंने अपनी मम्मी से बहुत क्रिएटिविटी ली। शी इज़ एन आर्टिस्ट। उन्होंने मास्टर्स किया था हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स में। तो वो हमेशा से चाहती थी कि बच्चे कुछ क्रिएटिव लाइन में भी जाएं। जैसे मैं क्रिएटिव हूँ, तो वो चाहती थी कि मैं अपनी क्रिएटिविटी, बचपन से क्रिएटिव तो थी, कुछ मम्मी को देख देख के सीखा और उसके बाद मैंने अपना प्रोफेशन इसी में चुना कि मैं मास्टर्स करूं अपना फाइन आर्ट्स में। और जब कहा जाता है कि एक बेटी अपनी माँ से ही सीखती है, तो फिर ये यहाँ पे बहुत अच्छे से बैठती है कि आपकी माँ का बहुत बड़ा हाथ था आपको ये सब सिखाने में। बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें, जैसे वक्त के साथ चीज़ें बदलती गई, ट्रेडिशंस चेंज होते गए, वैरायटी चेंज होती गई, तो क्रिएटिविटी खुद ब खुद भी आती गई। उनसे जो सीखा वो भी अपनाया, कुछ अपना ऐड ऑन किया, कुछ कस्टमर्स ने सिखाया, कुछ क्लाइंट्स आए जिनको अलग अलग वैरायटी की अलग अलग चीज़ें चाहिए थी, तो उनके लिए वो क्रिएट करते करते हम काफ़ी क्रिएटिव होते चले गए। और जब क्रिएटिविटी की बात जैसे आई कि मैंने यहाँ पे देखा कि बहुत सारे अलग अलग ओकेजन के जिस तरीके से तैयार किए गए गिफ्ट हैम्पर्स है, तो किस तरीके से आपको ये क्रिएटिविटी आई और किस चीज़ ने आपको इंस्पायर किया कि मुझे हर ओकेजन के लिए हर एक चीज़ को बनाना है? हमने 2018 में अपनी जर्नी स्टार्ट करी थी जी। तो जब 2018 में हमने अपनी जर्नी ली, तो उसमें हमने एक वेडिंग से शुरू किया। तो एक वेडिंग थी, उस वेडिंग के लिए हमने कपड़े पैक करे। तो इट वाज अ ग्रूम साइड वेडिंग। तो ग्रूम साइड की लड़की के सारे जोड़े, ब्राइड के सारे जोड़े हमने पैक करे। उनके रिलेटिव्स को जो देना था सामान, उसको हमने पैक किया। हमने फ्रूट पैक किया, हमने ड्राई फ्रूट पैक किया। तो वहां से हमने इसको स्टार्ट किया। लेकिन हमने धीरे धीरे रियलाइज किया कि लोगों को बहुत सारे ओकेजन में गिफ्टिंग चाहिए होती है। जैसे बेबी अनाउंसमेंट होता है कि आपके घर में बेटी हुई है, आपके घर में बेटा हुआ है, तो लोग आजकल बहुत खुशी से उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो उसके लिए हमें हैम्पर्स बनाने की इंक्वायरीज आती थी, क्या आप बेबी अनाउंसमेंट बना सकते हैं? तो हम कहते थे जी बिल्कुल बना सकते हैं। फिर हमें बेबी शावर की आने लगी कि गोद भराई के टाइम पे लोग बहुत अच्छा सेलिब्रेट करते हैं, तो गोद भराई के फिर हमने स्टार्ट करे। फिर हमें रिटायरमेंट पार्टीज के आने लगे, फिर हमने रिटायरमेंट पार्टीज पे काम करना शुरू किया। ऐसे करते करते बहुत सारे ओकेजन्स जुड़ते चले गए और हम क्रिएटिव होते चले गए। मतलब इसे बोल सकते हैं कि आपके कस्टमर्स ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया कि आपको इतनी क्रिएटिव आइडियाज देखने को मिले। बिल्कुल। और जब हम जैसा भी आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम लेडीज के लिए हैं जो घर पे बहुत बिजी रहती हैं, और जैसे कि आप भी एक मैरिड वुमेन हैं, तो किस तरीके से आप घर और इस काम को संभालती, कैसे बैलेंस करती है, कैसे मैनेज करती हैं? मैंने इसको अपने घर से ही स्टार्ट किया, एक कमरे से स्टार्ट किया, तो जिसमें मैं घर पे ही थोड़ी सी इन्वेंट्री रख के इसको स्टार्ट करती थी। हाँ, मेरे 2 बच्चे हैं, एक छोटी बेटी है, वो अभी 1 साल की है, बेटा 6 साल का है। तो मैनेज करने में फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया।
तो फैमिली का बहुत बड़ा रोल है, उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला, मेरी मदर इन लॉ ने, मेरे फादर इन लॉ ने, तो उन्होंने बहुत हेल्प करा बच्चों को। उन्होंने जब मुझे ऑर्डर्स आते थे या जब मैं काम करती थी तो उन्होंने बहुत अच्छे से उसको मैनेज करा। और क्योंकि ये काम आप घर से ही शुरू कर सकते हो, इसके लिए आपको कोई दुकान की जरूरत नहीं है, इसके लिए आपको कोई एक ऐसी जगह की जरूरत नहीं है कि आप रेंट करो और वहां पे जाके आप कर सको। आप घर से ही बिल्कुल स्क्रैच से ये चीजों को आप शुरू कर सकते हैं। ब्यूटिफिकेशन, क्योंकि आप देखते हो औरतें थोड़ा थोड़ा घर भी कितने सुंदर से सजाती हैं, तो बस उसी को आप इंस्पिरेशन मान के आपको घर को जैसे आप सजाते हो वैसे आपको गिफ्ट्स को सजाना है। तो हमने बहुत सारी फीमेल्स को ट्रेन किया कि वो घर से ही काम कैसे शुरू कर सकती हैं। कुछ फीमेल्स, जो मोस्ट ऑफ द फीमेल्स हैं, वो हमारी 40, 45, 50 की एज की स्टूडेंट्स हैं, जो कि अब थोड़ा सा फ्री हो चुकी हैं बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से, तो वो कुछ करना चाहती है। दे डोंट वांट टू सिट आइडल। कोई रिटायर हो जाता है तो दे डोंट वांट टू सिट आइडल। कोरोना के टाइम पे बहुत सारी फीमेल्स कोई जॉब चली गई तो दे डोंट वांट टू सिट आइडल, तो दे वांट टू एक्चुअली डू समथिंग, कुछ करना चाहती हैं। तो हमने उनके लिए ये कोर्स बनाया कि आप घर से ही बैठ के आप काम कर सकते हो। अपने घर के सामान से शुरू कीजिए, डेकोरेशन का काम शुरू करिए। गिफ्टिंग आजकल बहुत पॉपुलर है, हमें खुद भी अच्छा लगता है कि तो वो गिफ्ट जो हमें मिलता है, तो सोचो अगर वो सजा के आप किसी को दो तो खुशी और दुगनी हो जाती है। वो पेपर वाला कॉन्सेप्ट अब हम थोड़ा सा उसको इलैबोरेट कर रहे हैं नए जमाने के साथ, नई टेक्निक्स के साथ, नई क्रिएटिविटी के साथ। तो ये हमने इस तरीके से अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। तो आपने बिल्कुल सही बात कही कि इतने प्यारे गिफ्ट्स अगर कोई दे किसी को, और जिस तरीके से आपने इतना सजाकर हमें देती हैं, कस्टमर्स को देती हैं, तो क्यों ना कोई उन गिफ्ट्स को लेना पसंद करे। तो अब इतनी बातों के बाद अब मैं चाहूंगी कि आप मुझे अपने जितने भी क्रिएटिव आइटम्स हैं उन सबको दिखाएं, ताकि मैं और मेरे नाजरीन जो हैं वो इन सबको देख सकें और जान सकें। जी जरूर, बिल्कुल। तो मैं आपको यहाँ से ही शुरू कराती हूँ जहाँ हम खड़े हैं इस वक्त। जी। तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ बॉक्सेस हैं, ये हमने कुछ बनवाए भी हैं और कुछ हमारे ये रेडीमेड भी हैं। जी। तो रेडीमेड इसलिए क्योंकि अब हम काफी इलैबोरेट कर चुके हैं अपने स्टूडियो को। मैंने आपको बताया हम 2018 से काम कर रहे हैं, तो अब हमारे पास डिमांड आती है, दिवाली आने वाली है, लोगों को ड्राई फ्रूट पैक कराना है, लोगों को चॉकलेट्स पैक करानी है, तो कुछ हम रेडीमेड आइटम्स भी रखते हैं और कुछ को हमने भी क्रिएट किया है। जैसे ये बास्केट है, इसको फ्लावर्स लगा के हमने खुद डेकोरेट किया है। तो ये एक बेसिक मेटल बास्केट थी जिसको हमने इस तरीके से सजा के एक डेकोरेटिव आइटम बनाया है। अब आप इसमें ड्राई फ्रूट रखिए, इसमें चॉकलेट रखिए, इसमें जो आप गिफ्ट आइटम देना चाहते हो आप वो रख सकते हो। तो ये हमने कुछ आइटम्स बनवाए हैं। एक मैंने ये इस तरीके का बॉक्स बनवाया है, तो जैसे अगर आप कुछ प्रेजेंटेबल देना चाहते हो तो इस तरीके का ये बॉक्स है। तो बेसिकली दिस इज अ बॉक्स और इसके साथ एक मैंने हैंडल ऐड किया है। तो ये मैंने एक बॉक्स क्रिएट किया है, इसके अंदर आप कुछ भी अपना गिफ्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई शॉल गिफ्ट करना है, आपको कोई ड्रेस गिफ्ट करना है, या आपको साड़ी गिफ्ट करनी है, तो आप इस तरीके के बॉक्सेस में उनको करके दे सकते हैं। ये हमने हमारे स्टूडेंट्स ने ये बनाया है। तो ये ज्यादा कुछ फैंसी नहीं है, ये सिर्फ एक वुडन प्लेटफॉर्म है। कुछ हमारे घर में ही रिंग बॉक्सेस पड़े होते हैं या मार्केट में काफी रीजनेबल 20 रुपीज 10-15 रुपीज से स्टार्ट हो जाते हैं। एक हमने इसमें रिंग ऐड किया है जो कि ट्विस्टिंग वायर भी आप ले सकते हो, हार्डवेयर की शॉप से आपको आराम से मिल जाती है। और उसको हमने फ्लावर्स से, तो जरूरी नहीं है कि हमारे वाले फ्लावर्स, आपको मार्केट में जो भी फ्लावर्स अवेलेबल होते हैं हमने उसको बस प्लेस करके इसको सजा रखा है। थोड़ा सा गणपति जी आशीर्वाद के लिए हमने ऐड करे हैं, एक हमने ये ऐड करा है। अगर आपके पास ये एलिमेंट्स नहीं भी है तो आप नहीं भी कर सकते हो। तो ये हमने बहुत ही बेसिक एक लेस लगाई है। तो ये हमने बहुत ही बेसिक सामान से इसको हमने कंप्लीट किया। तो ये एक रिंग प्लेटर है, बेसिकली सगाई में लड़का और लड़की को जो अंगूठी पहनाई जाती है के वक्त के लिए, तो ये उसके लिए हमने ये क्रिएट किया है। ये हमने एक अनाउंसमेंट के लिए हैम्पर बनाया था। तो बेसिकली कोई हमारे पास एक कस्टमर आए थे, वो
1 किलो पंजीरी देना चाहते थे, लेकिन वो डब्बे में नहीं देना चाहते थे और उनका बजट भी अच्छा था। तो फिर हमने उनको सजेस्ट किया कि आप इस तरीके से ये बास्केट, ये ग्लास का एक बोल है, इसको हमने इस तरीके से, उनके घर में बिटिया हुई थी और ये हमने पिंक एंड व्हाइट थीम में उनको डिजाइन करके दिया। ये इतनी प्यारी ट्रे मुझे यहाँ दिखी, अगर आप मुझे इसके बारे में कुछ बताएं तो। ये ट्रे मेरे पास 2 कलर्स में है, तो एक ब्लू है एक पिंक है। ये मैंने बेबी शावर के लिए क्रिएट किया है। अगर आपके घर में लड़का होता है तो हम इसमें पैकिंग करके देते हैं, और आपके घर में लड़की होती है तो हम पिंक कलर में करके देते हैं। तो इसके अंदर हम अपना हैम्पर लगाते हैं, जो कि अगेन कस्टमर के बजट के ऊपर होता है। तो कोई भी हमारे पास ऑर्डर आता है, हम उनसे सबसे पहले यही पूछते हैं कि आपका बजट क्या है। कोई 500 रुपए का बजट देता है, कोई 800 का बजट देता है, कोई 1500 का बजट देता है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम इसमें सामान जोड़ते हैं। मान लीजिए किसी ने 500 रुपए का बजट दिया है, तो हम इसमें कुछ ईटेबल्स जोड़ेंगे, कुछ ड्रिंक्स जोड़ेंगे। अगर कोई 800 रुपए का बजट देगा तो हम थोड़ा ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हैं, हम ड्राई केक ऐड करते हैं। कोई 1500 का बजट देता है तो हम और थोड़ा प्रीमियम सामान में जाते हैं, जैसे कोटेड नट्स में आ जाते हैं, कोटेड इलायची दाना में आ जाते हैं। तो इस तरीके की जो सामान है वो हम अकॉर्डिंग टू बजट और अकॉर्डिंग टू कस्टमर डिमांड हम इसको क्रिएट करते हैं। तो इसमें हमने काफी डिजाइन बना रखे हैं। इसमें हमने इस तरीके का डिजाइन बनाया हुआ है, एक हमने इस तरीके से डिजाइन बनाया था जिसमें हम पीछे ये बनी लगा देते हैं। तो आजकल सब लोग बर्थडेज और बेबी अनाउंसमेंट्स जो है थीम बेस कर रहे हैं। तो कोई बनी थीम रखता है, कोई टेडी थीम रखता है, कोई बटरफ्लाई थीम रखता है। तो हम वो थीम बेस जो है वुडन मटेरियल में ही लेजर कटिंग करवा के हम ये प्रोडक्ट्स उनको रेडी करके देते हैं। और अगर आप लोग भी चाहते हैं तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपके लिए भी ये क्रिएट करवा के दे सकते हैं। इतनी प्यारी चीजें तो हम जरूर आपके पास आएंगे, इसीलिए हम आ जाएंगे आपके पास। थैंक यू सो मच। गिफ्ट डेकोरेशन की बात चल रही है, कस्टमाइजेशन की बात चल रही है, तो मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहूंगी। ये ट्रे हमने गोद भराई के लिए तैयार करी थी। उनका थीम रेड और मजेंटा कलर का था, तो इस तरीके से हमने इसको डेकोरेट किया। बहुत ही बेसिक लेस है, ये बहुत सस्ती मिल जाती है, 100 रुपए की 9 मीटर मिल जाती है। और कुछ ये हमने गोटा के पैचेस और ये शीशे लगाए हैं जो कि बहुत रीजनेबल है। तो इस रीजनेबल से हमने ये बहुत ही खूबसूरत सी ये ट्रे पैक करी थी, जिसमें लेटर ऑन उनके कपड़े पैक होने थे, उनके तौलिए पैक होने थे, जो उनके कस्टम के अकॉर्डिंग उनको सामान दिया जाता है, तो वो पैक होना था। तो एक हमने ये ट्रे कस्टमाइज कराई थी अपने क्लाइंट के लिए। उसके बाद हमारे पास बहुत सारी ट्रूजो वेराइटी होती है। तो ट्रूजो वेराइटी में इस तरीके की हमारे पास ट्रेज होती हैं। इन ट्रेज में हम आपके सूट और साड़ी को पैक करते हैं। तो ये बेसिक ट्रे होती है और इसके ऊपर हम इस तरीके से इसको फैब्रिक से कस्टमाइज करते हैं। मान लीजिए आपका पिंक सूट है और आप पिंक की ट्रे चाहते हैं, तो ये इस तरीके से हमारे पास काफी सारे कलर कॉम्बिनेशन है जो हमने यहीं पे ही कस्टमाइज करे हैं। तो ये भी हम आपको क्लासेस में सिखाते हैं। आजकल बहुत सारी फीमेल्स हैं जो चॉकलेट बनाना सीख रही हैं, केक्स बनाना सीख रही हैं, कुकीज बनाना सीख रही हैं, पर उन्हें ये नहीं पता चलता कि हम उसको प्रेजेंटेशन उसका किस तरीके से करें, किस तरीके से उसको बॉक्स में डालें, ट्रे में डालें। तो हमने उनके लिए भी ये कुछ बॉक्सेस डिजाइन करे हैं जो कि वुडन लेजर कट बॉक्सेस हैं। तो इसके अंदर इस तरीके से कैविटी है जिसमें आप चॉकलेट्स भी लगा सकते हो, कुकीज भी लगा सकते हो, फजेस लगा सकते हो, मिनी केक्स लगा सकते हो, कप केक्स लगा सकते हो। तो काफी सारी वेराइटी जो हमारी फीमेल्स फ्रेंड्स सीख रही हैं बनाना, तो उनको अगर पैकेजिंग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है कि हमें पैकेजिंग समझ नहीं आ रहा, हम चीजें तो अच्छी बना रहे हैं पर हमें उसे कैसे प्रेजेंट करना है, प्रेजेंटेशन नहीं समझ आ रही है, तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत वेराइटी होती है। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो हम आपको अपने ट्यूटोरियल्स या अपनी क्लासेस की थ्रू वो चीजें सिखा भी सकते हैं। तो ऐसा ही हमने एक लोहड़ी पे थीम बनाया था, ये ढोलकी। तो ये बहुत ही सुंदर सी एक ढोलकी हमने बनाई थी जिसके अंदर हमने मूंगफली, रेवड़ी और ऐसा सामान पैक किया था। तो मैं आपको खोल के दिखाती हूँ। तरीके से इसके अंदर ये एक बॉक्स है जिसके अंदर आप मूंगफली, रेवड़ी, पॉपकॉर्न्स और जो अपने बजट के अकॉर्डिंग आप इसमें चीजें डाल सकते हो। तो ये पहली लोहड़ी मनाने का रिवाज होता है, या आप वैसे ही लोहड़ी पे अपने फैमिली, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स को गिफ्ट करना चाहते हो, तो ये बहुत ही क्यूट सा हमने गिफ्ट बनाया था। ये भी हमारे पास अवेलेबल होता है, अगर आप चाहते हैं तो ये हम आपको सिखा भी सकते हैं और हम आपको दे भी सकते हैं। तो देखिए, हमने आज जाना कि किस तरीके से हम कम बजट में घर पर ही
गिफ्ट रैपिंग भी कर सकते हैं और गिफ्ट हैम्पर्स भी बना सकते हैं। हमारी मुलाकात हुई तानिया जी से और जिनसे हमने जाने बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज। नाज़रीन, अब चलते हैं मेरी साथी समरीन के पास, जो हमारी मुलाकात करवाएंगी फिजियोथेरेपिस्ट दिव्या से, जिनसे हम जानेंगे नेक पेन से जुड़ी परेशानियों का हल। वैसे तो उनसे आप पहले भी मिल चुके होंगे, तो चलिए एक बार फिर चलते हैं और मजीद जानकारी हासिल करते हैं। तो जनाब, आज का जो हमारा मौजू है वो नेक पेन पर ही मबनी है और इस पर मज़ीद जानकारी हासिल करने के लिए आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर दिव्या, जो बाज़ाब्ता ख़ुद एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। अच्छा डॉक्टर दिव्या, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, मैंने भी अक्सर ये सुना है कि किसी के गर्दन में अगर दर्द है तो उसे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग, उल्टियाँ भी आने लगती हैं। ये परेशानी किस सूरत में होती है? इसके एक दो कंडीशन है जिसमें हमें ऐसा होता है कि नोज़िया, मतलब जी मिचलाना लगता है, वॉमिटिंग आती है, पेशेंट को चक्कर आते हैं। एक्चुअली हमारा जो नेक एरिया है उसमें जो अपर सर्वाइकल एरिया है, जो ऊपर का एरिया है, उसमें से काफ़ी सारे सेंसिटिव स्ट्रक्चर निकल रहे होते हैं या पास कर रहे होते हैं। तो जब उन अपर सर्वाइकल एरिया में इंस्टेबिलिटी है या वहाँ पर डिस्क का प्रॉब्लम है, डिस्क डीजेनरेटिव चेंजेस है, या हड्डियाँ का जो स्पेस है जिसमें फेसिड जॉइंट्स उधर होते हैं सर्वाइकल एरिया में, अगर उसमें ज़्यादा डीजेनरेटिव चेंजेस है, मतलब उनमें घिसाव हो गया है, जॉइंट स्पेस कम हो गए हैं, तो क्या होता है कि उधर से जो हमारा आसपास स्ट्रक्चर पास हो रहे होते हैं उन पर प्रेशर पड़ता है। जैसे कि एक आर्टरी होती है, वर्टिब्रल आर्टरी, वो हमारे नेक एरिया से निकलती है, जो हमारे ब्रेन को सर्कुलेशन प्रोवाइड करती है। अगर वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होगी या वो दब रही हो रही होगी तो उसका सर्कुलेशन अगर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है तो भी आपको चक्कर आता है, जी मिचलाना, और आप खड़े खड़े गिर भी सकते हैं। ऐसे सिम्टम्स भी आ सकते हैं जिसको सिंकॉप कहते हैं। और उल्टी आने का ये इसलिए होता है, बेसिकली एक नर्व होती है जिसको हम कहते हैं वेगस नर्व, जो हमारे गर्दन से होती हुई निकलती है और वो हमारे हार्ट, लंग्स और बेसिकली हमारे स्टमक को नर्व सप्लाई देती है। और वेगस नर्व क्या है, बेसिकली हमारे स्टमक के फंक्शन को कंट्रोल करती है, हमारे डाइजेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारे स्टमक के अराउंड जितना भी मसल्स है उसको बेसिकली रिलैक्स करती है। क्या होता है कि जब वेगस नर्व का इनपुट आता है हमारे स्टमक में, हम कुछ भी खा रहे हैं तो वो खाना स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। बट अगर वो वेगस इनपुट जो वेगस नर्व गर्दन से निकल रही है, अगर वो कहीं ना कहीं उसमें टेंशन हो रहा है या नस दब रही है तो हमारे स्टमक को सही इनपुट नहीं मिल पाता। स्टमक को सही इनपुट नहीं मिल पाता तो वो ठीक से काम नहीं कर पाता और हमारा डाइजेशन कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ होता है। और जो खाना फर्दर डाइजेशन के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना चाहिए था वो नहीं जाता, तो वो खाना स्टमक में ही रह जाता है, अनडाइजेस्टेड फूड, जिसकी वजह से आप कई बार फील करोगे ब्लोटिंग या पेट में फुलनेस, इवन हार्ट बर्न भी होता है, जिसको हम कहते हैं जलन हो रही है, बेसिकली बर्निंग सेंसेशन लग रही है, और वॉमिटिंग एंड नोजिया होता है। तो ये कारण है। अच्छा, फौरी तौर पे अगर इनसे छुटकारा पाना हो, मान लीजिए डॉक्टर के जाने में हमें थोड़ी देर हो रही है, तो घर पे ही अगर ये प्रॉब्लम शुरू हो जाए तो आप क्या बताना चाहेंगी कि फौरी तौर के लिए? देखिए, नोजिया एंड वॉमिटिंग अगर आपको नेक पेन के साथ फील हो रहा है तो डॉक्टर्स की ऑब्वियसली सलाह ले, बिना डॉक्टर की सलाह से कुछ भी ना करे। बट अगर आपको नॉर्मल पेन है, घर में अगर काम करते टाइम पेन शुरू हो जाता है, कभी कभी हम सो के उठते हैं तब दर्द हो रहा है, तो आप उस कंडीशन में क्या करें, सबसे पहले तो रिलैक्स रहे, स्ट्रेस ना ले, बिकॉज वो इसकी वजह से पेन और बढ़ जाता है। आप नॉर्मली जो हॉट फर्मेंटेशन होता है, सिकाई, वो कर सकते हैं। अगर एक आपकी नेक के अराउंड स्वेलिंग है तो ट्राई करें कि हॉट फर्मेंटेशन ना करें, पहले कोल्ड पैक लगाए या ठंडी सिकाई करें 5 से 10 मिनट के लिए। ठीक है। और घर में जो जेल होते हैं आजकल काफ़ी सारे पेन रिलीविंग जेल होते हैं, आप बाम कह सकते हैं, वो लगाए। और जिस एक्टिविटी से आपको पेन हो रहा है वो एक्टिविटी ना करें और थोड़ा सा रेस्ट करें और डॉक्टर्स की सलाह से मेडिकेशन ले और साथ में एक्सरसाइज करें। जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि डॉक्टर के पास जाना, उसकी सलाह लेना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई अभी पहुंचने में देर हो जाएगी तो फौरी तौर पर ये छोटे छोटे तरीक़े हैं जो आप अपना सकते हैं। अच्छा डॉक्टर दिव्या, हम बात करना चाहेंगे नेक पेन से रिलेटेड कि अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सीवियर कंडीशन पे पहुँच गया है, तो पैरालिसिस होने के कितने चांसेस बन सकते हैं? यस, पैरालिसिस होने के और पैरालिसिस सिम्टम्स में नेक पेन से स्टार्ट हो सकते हैं। हमारे जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसमें आगे की तरफ डिस्क होता है
और उधर पीछे जो होती है स्पाइनल कैनाल होती है, जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड जा रही होती है, जिसको हम आई थिंक हिंदी में मेरुदंड बोलते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड से छोटी छोटी नर्व्स निकल रही होती है जो हमारे हाथों और पैरों में जाती है, जिसकी वजह से हमारे हाथ पैर की मसल्स काम करती है। अगर स्लिप डिस्क हो गया है, मतलब हड्डी डिस्क जो है अपनी जगह से खिसक गई है, या जॉइंट में डिजेनरेटिव चेंजेस हो गए हैं, तो क्या होता है हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है वो दबती है जी। बट ये सीवियर कंडीशन में होता है और ये इतना कॉमन नहीं है। तो जब स्पाइनल कॉर्ड दबती है तो हमारे हाथ और पैर में सुनपन होता है, झंझनाहट होती है और मसल्स जो है काम करना बंद कर देती है। हम जो है कुछ भी ठीक से पकड़ नहीं पाते, कि अगर हमें कुछ पेन पकड़ना है या कप पकड़ना है, ग्लास पकड़ना है, हम ठीक से नहीं पकड़ पाते, हमें लगता है कि हमारी ग्रिप ही नहीं बन रही है। यस, कभी कभी आप साइन कर रहे होगे तो साइन ठीक से नहीं हो पाते। अगर और दूसरा पैर की मसल्स भी वीक हो जाती है, आपका बैलेंस डिस्टर्ब होता है, चलते चलते आप गिर गए या लड़खड़ाते हैं, आपको ऐसा भी लगता है। इवन बावल एंड ब्लैडर जो सिस्टम है आप कंट्रोल है वो ख़त्म हो जाता है, मतलब कि आप अपने पेशाब पे कंट्रोल नहीं कर पाते, ये सब। तो यही है कि आपकी जो मसल्स है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाते हैं, जिसमें आपको लगता है कि बॉडी पूरी पैरालाइज हो गई है। तो ये काफ़ी सीवियर कंडीशन है। तो इसको इसमें डॉक्टर को दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए कहते हैं कि नेक पेन अगर हो रहा है या कोई भी जॉइंट पेन हो रहा है, अगर अर्ली स्टेज पे है तो तभी से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि वो शुरुआती जो सिम्टम्स हैं वो हमें दिखाई देते हैं, लेकिन वही कि हम लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, ख़ास तौर से जो ख़वातीन हैं वो तो कर ही देती हैं, तो बिल्कुल नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, ये भी है डॉक्टर दिव्या कि बढ़ती उम्र की अगर बात करें तो ख़वातीन में ही ये जो गर्दन दर्द है ये ज़्यादा देखने को मिलता है, नेक पेन, तो क्या एहतियात बरती जाए अपनी बढ़ती उम्र के साथ? बढ़ती उम्र में नेक पेन का कारण ये हो सकता है कि नॉर्मल एजिंग से बॉडी में वियर एंड टीयर्स ज़्यादा होने लगता है, डीजेनरेटिव चेंजेस होते हैं, बट ये आफ्टर 40s और 50s होते हैं। नॉर्मली पहले ऐसे ही होता था, बट हमने अपनी बॉडी को इतना लोड दे दिया है कि जो चेंजेस हमारे 50 के बाद होने चाहिए थे या 60 के बाद होने चाहिए थे, वो अर्ली स्टेज में हो रहा, अर्ली एज में हो रहे, एडोलेसेंस में हो रहे, बच्चों में भी इवन आ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखें कि जो भी आप नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें आपकी बॉडी को ओवर स्ट्रेस ना आए। ठीक है, और आप काम के साथ साथ थोड़ा रेस्ट भी करें, एक्सरसाइज करें या डाइट अच्छी लीजिए। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का शुमारा? उम्मीद करती हूँ बेहद पसंद आया होगा और आपने इससे बहुत कुछ सीखा भी होगा। हमारी बस यही दुआ रहती है कि आप हमेशा खुश रहें और यूं ही अपना ख्याल रखते रहें और हमारा प्रोग्राम देखते रहें। आज के लिए बस इतना ही। अगली मर्तबा फिर होगी मुलाकात एक नए शुमारे के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।